कुलगट्टी निर्वासन लिया। ऋषि पुंडलिक राजा कुलगट्टी घर जाए, आया ऋषि राजा हरसाया, आया ऋषि राजा दर्शन किया बहुत सुख पाया, दर्शन किया बहुत सुख पाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आया ऋषि राजा हरसाया। ऋषि ने अपने घर आके देख राजा बड़े प्रसन्न हुए। पुंडलिक ऋषि जो आदर सम्मान करी, पुंडलिक ऋषि ने भोजन प्रसाद करवाया। भोजन करियाने बाद पुंडलिक ऋषि राजा को लड़ने पूछे, हे राजा जब पूछे तीरथ रावासी, जब पूछे तीरथ रावासी, केती दूर गंगा बतासी, केती दूर गंगा। जब पूछे तीरथ रावासी, जब पूछे तीरथ रावासी, केती दूर गंगा बतासी, केती दूर गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जब पूजे तीर्थ का और केती दूर गंगा बतासी। ऋषि पुंडलिक पूछे थे गंगा नदी कितनी दूर है, गोदावरी कितनी दूर है। इस समय राजा कुछ बोले, 5 कोस पर निकट बताई, 5 कोस पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी आई, देखी नहीं सुनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जब ऋषि पूछे गंगा नदी कितनी दूर है, बीच समय राजा प्रकट कहे 5 कोस पर निकट बताई और देखी नहीं सुनी ऋषि राय। 5 कोस माते ही दूर त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां एक साथ संगम है। कितनी कोस दूर है, 5 कोस, और देखी नहीं सुनी ऋषि राय। मैं देखी नहीं हूं, कभी गई नहीं हूं, मैं तो केवल कानों के द्वारा ये बात सुनी हुई बात को देखी नहीं हूं मैं। राजा प्रकट की बात सुनते ही ऋषि पुंडलिक के मन में बड़ी ग्लानि हुई। हे राजा तू ये कह कर दी, मैंने पहले बताना चाहिए, मैं तो सोचो तारे सारा तीर्थ करूंगा, पर काम 5 कोस रे माते जो त्रिवेणी 3 नदियां संगम है,
भी स्थान भी तू दर्शन नहीं करिया है, तीर्थ में भी तू स्नान नहीं करिया है, मारे कितने वर्षाणु जो नियम है वो खंडित हो गया है। ऋषि कुंडली के मन में बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि होते ही भी महल में कैसी अद्भुत घटना घटित है। उपजे गिलान गवा चल रहा, देखत देव कन्या हो जाए, एक रंभा स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बोरावे। बोलो राम जी महाराज भी समय देखे है कि उपजी गिलानी गवां चलाए। गिलानी होती 3 काली जो गाया राजा प्रकट ने पहनना और काली गाया आई और राजा प्रकट ने महल में लौट देखते ही देखते हुए काली गवा सुंदर कन्यारों को धारण कर ले, अप्सरारों को धारण कर ले, एक स्नान करे, एक जल भरे, एक भवन की सफाई करे। राजा ऐसो अचंभो अपने जीवन में, ऋषि अपने जीवन में अचंभो प्रथम बार देखे। ऋषि प्रसन्न पूछे राजा ने, हे राजा क्या हुआ रे अचंभा, पसवा जो पलट भई रंभा। हे राजा क्या हुआ अचंभा और पसवा जून पलट भई रंभा। हे राजा ये कहीं अचंभा हुई, जो काली गाया है ये सुंदर कन्या बन गई। तो राजा कहे तुम ही पूजो, हम तुम और नहीं कोई दूजो। बोलो राम जी महाराज की जय हो। राजा के भाई ऋषि आप ही पूछो, हमें मालूम है जैसे हमें मालूम। ऋषि कुंडली सुंदर अप्सराओं ने ये प्रश्न पूछे, जब ऋषि पूजे पर संगा, मैं काशी गोदावरी गंगा। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय हो। ये तीनों ही अपने परिचय लेने लगे थे गंगा, क्योंकि गोदावरी क्योंकि सरस्वती नदी है, तीनों ही अपना परिचय दे रहे। भी समय ऋषि कुंडली मन में विचार करे, पवित्र तीर्थ जहाँ तीर्थारी यात्रा रे वास्ते में हजारों किलोमीटर से दूर पैदल पैदल आया, और ये सुंदर तीनों ही नदियां पवित्र नदियां सुंदर अप्सरा रूप में राजा प्रकट रे महल में खड़ी है। ऋषि कुंडली पूछे, प्रथम में तो ये बताओ कि आप ऐसी पवित्र नदियां ऐसे दिव्य तीर्थ हो, आप काली वर्णी गाया क्यों बनी हो। जब ऋषि ये प्रश्न करे तो वे कहीं बोले कि दुनिया पाप करे मोहे गाड़े और पसवा जून रंग भरी काले। हे ऋषि ये दुनिया का जो लोग है, ये पापी आदमी लोग आए वहां में स्नान करे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। सजनों, तीर्थ भूमि की भी अपनी एक मर्यादा है। तीर्थ भूमि की मर्यादा अपने मैट, और यदि कोई तीर्थ करे है तो धर्म ग्रंथों में है वो बड़ी भारी पाप में भागीदार है। आज हजारों लोग तीर्थ स्नान में जा रहे हैं, पर तीर्थ की मर्यादा मालूम नहीं है। तीर्थों में जाए कई कार्य करना चाहिए, कई नहीं करना चाहिए। स्वामी रामचंद्र जी महात्मा अपनी वाणी में लिखे, वृंदावन सेवन करो जो निश्चिन उतरे रामचरण एक राम बिना सभी भूमि का भयकाम। अभी जैसे देखा था हमारे माध्यम में वृंदावन की बहुत महिमा होता है, बहुत ज्यादा ऐसे वृंदावन है, ऐसी वृंदावन की भूमि है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के चाहे वृंदावन जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे ऋषिकेश जाओ, बद्रीनाथ जाओ, चाहे केदारनाथ जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाए और यदि भगवान को भजन करे, जब तो तीर्थ की यात्रा ठीक है और तीर्थों में जाए
और केवल सजनों संसारिक सुख भोग विलास करे, तीर्थों में जाए, तीर्थ भूमि की मर्यादा नहीं रखे, अनैतिक काम करे है, नशा पता मदमासार खावे है। सजनों वे लोग तीर्थों में जाए नहीं, केवल तीर्थों में गंगा मेला करे है। तीर्थ भूमि की यही विशेषता, तीर्थ भूमि में जाए और यदि अपने भगवान का भजन करा तो ही ठीक है। और जगत की ये मान्यता है तो तीर्थ में नहाना वही कल्याण हो जाए, गंगा में स्नान करना कल्याण हो जाए। कल्याण होने वालों नहीं है ऐसे तो वो देखो गंगा में ऐसे छोटे छोटे बालक लिया करे 24 घंटा डुबकियां लगा रुपया देंगे ना लोग, वो नाय करा के अंदर जाए तो रुपया के बाहर निकाले गंगा, वो दिन में कितनी बार मार करता है। यदि कल्याण हो जाना चाहिए तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं, तीर्थ भूमि की विशेषता है, पर तीर्थ भूमि में भी मर्यादित जाए, तीर्थ भूमि का दर्शन कर भगवान को भजन करे, जब तीर्थ यात्रा सफल मानी जा रहे है। सजनों ये लोग दुनिया राम हमें आए और पापी दुराचारी लोग तीर्थ की मर्यादा में थे। ये कांसों पाप के कांसों में काली गंगा मंदिया, आप फिर राजा कलकटरे महल में क्यों आई हो? तो वे क्या है, राम भगत परमेश्वर पूरा दर्शन किया पाप भोगे दूरा। ये राम भगत परमेश्वर पूरा और दर्शन करिया पाप भोगे। ये रामजीरा भगत है, ये भगवान को भजन करने वाला है, ये नाम लेवारी है, ये पूरा भगत है, अधूरा नहीं है। पूरे परमात्मा रे समर्पित परमात्मा का नाम लेवारी है। अटई भूमि मत में आवा लोटपोट होवा तो मेरा पाप भी नष्ट हो जावे है। राजा कुरुगटरा दर्शन करने मात्र सो, ये है राम भक्ति रो प्रभाव। जिका तीर्थों रे वास्ते लोग कितनी लंबी यात्रा करे हैं, वे तीर्थ भी जो भगवान को भजन करे हैं, मेरे चरणों में दया करे हैं। तीर्थ सारा भी जगह माते उपस्थित हो जाया करे है। जी जगह माते संत भगत भगवान की भक्ति करे। पुंडरीक आया चरणों में गिर पड़िया राजा कुलगटरे और के हे राजा कुलगट, ये भगवान के भजन की विधि आप माने बताओ। सजनों भी समय राजा कुलगट पुंडरीक ऋषि ने भक्ति की विधि बताई। हे पुंडरीक ऋषि, इस तरह आप भगवान का नाम लिया करो, भगवान के नाम को स्मरण किया करो। आपने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान को भजन करो। पुंडरीक ऋषि घर में रहता है, उपयोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप अपने वर्ग माता पिता की सेवा जा रहे, सेवा की विशेष आवश्यकता है। मेरी सेवा छोड़ा गया था, दुखी जाओ अपने घर वर्ग माता पिता की सेवा करो और ई विधि द्वारा भगवान को भजन करो, भगवान के नाम को स्मरण करो। इस तरह गुरु धर्म का नियम अपनाओ। पुंडरीक ऋषि राजा कुलगटरा दर्शन सत्संग पाई, धन्य धन्य हो गया। पुंडरीक ऋषि अपने घर आया और घर आए भगवान को भजन करने लगा। और जो वृद्ध माता पिता की सेवा की करी। सजनों वे पुंडरीक ऋषि का दर्शन करने वास्ते, वे पुंडरीक भक्त का दर्शन करने वास्ते भगवान प्रसन्न स्वयं चल और पुंडरीक ऋषि पुंडरीक भक्त के घर आया और पुंडरीक नाथ मंदिर भी है। तो सजनों कहने को तात्पर्य यह है, यदि अपने भगवान को भजन करा, गुरु धर्म को पालन करा और संत वाणी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कराना, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनो घर ही अपने वास्ते तीर्थ बन जाए, अपनो घर ही अपने वास्ते तीर्थ भूमि की तरह हो जाए। वास्ते रामदास जी महाराज कहे, सब तीर्थ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे और साधु आप द्वारे। साधु राम एक ही कहिए और जान चंद्र नहीं। सजनों जो भगवान का भक्त साधु किया करे वे ही राम जी को रूप किया करे। मेरा कार मन सुरती को प्रेम प्रीति सु सेव, जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। दादू दयाल जी महाराज कहे, अरे वो परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, अब ये परमात्मा की सेवा कैसे की जा रहे हैं?
कि परमात्मा की भक्ति कैसे की जावे है, सुमन रे द्वारा, चिंतन रे द्वारा, ध्यान रे द्वारा भी परमात्मा की भक्ति की जावे है, परमात्मा की सेवा की जावे है। और यदि तू आकार रूप में भगवान ने देखना चाहे, भगवान का दर्शन करने चाहे, तो साधु ही प्रत्यक्ष देव भगवान का जो भक्त है, भक्ति करने वाला सच्ची संत साधक महात्मा है, वो ही भगवान का रूप है। संत राम तो एक ही कहिए, जहाँ बीच अंतर नहीं, दर्शन किया सर्व अविनाशे और भक्ति उदय घट नहीं। संत महापुरुषों रे दर्शन में वो शक्ति रहा करे, दर्शन मात्र सु भक्ति हृदय भाव बदल जावे। स्वामी रामचरण जी महाराज कहो है अपनी वाणी में, दर्शन किया ताप दिन भागे, बरसत पाप नसाता, मुनि रहे पूजे तो भूले, और कहे ब्रह्म की बाता, और जग में संत सकल सुख दाता। केवल दर्शन करने मात्र से संत महापुरुषों का दर्शन करिया अपना कर डालो। थोड़ी समय की सत्संग हुई, रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि रूप में जगत में प्रसिद्ध हुआ। ये सत्संग और राम भजन को ही तो प्रभाव है। संत दर्शन कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखारी वही गड़ी बाकी भगवान। तुम आत्मा फिर कहे साधु राम सात संगत सत है जगमाई, और जे कोई शरणे आवे रामदास सदगुरु के शरणे, साधु ही राम मिलावे। संतोरी संगत है जो सत है सजनोरी संसार। जीवन मिलन में बहुत दुर्लभ है सजनों, मनुष्य जन्म मिलिया रे बाद में संतोरी सत्संग दुर्लभ है। संतोरी सत्संग प्राप्त हो गई, संतों सानिध्य मिल गयो, तो जी मार्ग पे चलने रो संत अपाने इशारों करियो है, भी मार्ग माते चल, भी मार्ग को अनुसरण कर और अपने जीवन में अच्छो बनाओ। सजनों दुर्लभ है मानव जीवन, दुर्लभ है संसारों सानिध्य, और सजनों की कलित काल में यदि कोई ये प्रश्न करे है कि भाई परमात्मा प्राप्ति में सहज उपाय और सरल उपाय नहीं है, तो मेरा उत्तर यही है, राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संति शोध ले और दादू राम उन्हीं के। यदि परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो तू संतों की सत्संग में जा, संतों के पास जा, संतों की बात में सुन, और संतों ने बताई मार्ग को अनुसरण करते हुए अपना जीवन उद्धार कर, कल्याण कर। सजनों जिन्हें भी प्राप्त हुआ है वो सत्संग के द्वारा ही भी हुआ है। गायो है महात्मा अपनी वाणी में, पाया पाया
सतगुरुदेव भगवान की जय।